जय हिंद। आज हम सीखेंगे तुम क्या नहीं दे रहे हो, कि तुम क्या नहीं दे रहे हो और इसके आंसर सीखेंगे। तो यहाँ पर ही और सी और रमेश एक वचन के साथ ई जाता है। जैसे यहाँ पर आया है ही इज नॉट, सी इज नॉट, रमेश इज नॉट। वाज के साथ आ जाएगा रहा था के लिए। और यू वी दे आर के दो यू वी दे के साथ आर आएगा हेल्पिंग वर्ब में हो के लिए। और यू वी दे के साथ वर आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए, थे के लिए। तो अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले आई के साथ, और आई के साथ हमेशा एम आता है या वाज आता है। तो हम एम के साथ समझते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर यू आएगा, उसके बाद होता है आई एम नॉट गिविंग यू, यहाँ पर यू है एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ। ध्यान देना है, एक बार यू के साथ वाक्य बनेगा, एक बार हिम के साथ बनेगा, एक बार एनीवन के साथ बनेगा। पहले हम यू के साथ देखते हैं। आई एम नॉट गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग हिम मनी, मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी वन मनी, मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूँ। अब है दूसरा, आई एम नॉट गिविंग यू माई मोबाइल, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस, मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी लोन, मैं तुम्हें कोई कर्ज नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू दिस स्टफ टू कीप यू, मैं तुम्हें यह सामान रखने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू दिस स्टफ फॉर फ्री, मैं तुम्हें यह सामान फ्री में नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू दिस स्टफ इन कैश, मैं तुम्हें यह सामान नगद में नहीं दे रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर भी ये यू यहाँ पर आएगा। आई एम नॉट गिविंग यू दिस स्टफ, आई एम नॉट गिविंग यू दिस स्टफ टू डू द डैमेज, मैं तुम्हें यह सामान नुकसान करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये यू है, ध्यान देना यहाँ पर ये जो लाइन खींच गई है तो ये वाई ओ यू है, तो इसको आप यू के नज़र से पढ़ेंगे, वाई ओ यू। सबके साथ गिविंग के बाद यू आएगा। आई एम नॉट गिविंग यू चीप स्टफ, मैं तुम्हें सस्ता सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एक्सपेंसिव स्टफ, मैं तुम्हें महंगा सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू बैड स्टफ, मैं तुम्हें खराब सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं तुम्हें उधार सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट, मैं तुम्हें किस्तों पर सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू इंफीरियर गुड्स, मैं तुम्हें घटिया सामान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू नॉलेज, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एजुकेशन, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू टू प्ले, मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू टू सिट आइडल, मैं तुम्हें खाली बैठने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू टू हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी रॉन्ग एडवाइस, मैं तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ। आपने इसको देखा। अब हम इसी को देखते हैं कि ही के साथ कैसे आता है। इसी रॉन्ग एडवाइस को ही देख लेते हैं। ही इज नॉट गिविंग मी रॉन्ग एडवाइस, वह मुझे गलत सलाह नहीं दे रहा है। यू के साथ आएगा, हमने बोला यहाँ पर है यू के साथ आर आता है। यू आर नॉट गिविंग मी रॉन्ग एडवाइस, तुम मुझे गलत सलाह नहीं दे रहे हो, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में हो कैसे होगा। वाई आर यू गिविंग मी रॉन्ग एडवाइस, तुम मुझे गलत सलाह क्यों दे रहे हो। एक बार मी से, एक बार हिम से। वाई आर यू गिविंग हिम द रॉन्ग एडवाइस, तुम उसे गलत सलाह क्यों दे रहे हो। अब इसी वाक्य को अगर हमें इसी वाक्य को
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना हो तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नियम देख लीजिए। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव आता है, तो हम इसको हैव नोट के साथ बनाएंगे तो क्या चेंज हो जाए, यहाँ पर आ जाएगा आई हैव नोट, और गिविंग का ing हट के गिवन हो जाएगा, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो वाक्य यहाँ लिखा है इसको हटाकर ये वाक्य आ जाएगा, आई हैव नॉट गिवन यू एनीथिंग, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। आई हैव नॉट गिवन यू मनी, मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया है। आई हैव नॉट गिवन हिम मनी, मैंने उसे पैसा नहीं दिया है। आई हैव नॉट गिवन एनी वन मनी, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है। अगर ही हैड से इसी वाक्य को बनाएंगे तो ही के साथ, सी के साथ और किसी के नाम के साथ हैज़ नोट आता है, तो इसी को वाक्य बनाते हैं। ही हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, गिव का यहाँ भी गिवन हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गिवन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट गिवन यू मनी, उसने तुम्हें पैसे नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट गिवन, गिवन यहाँ पे हिम की जगह मी हो जाएगा, तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से वाक्य हो गया। कंटिन्यूस टेंस में आपने ये सारे वाक्य देखे, ही के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, और वी के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, और यू के साथ क्या आएगा। आपने इसी वाक्य को देखा, ही के साथ हैव नोट के साथ क्या आएगा और हैव नोट के साथ आएगा, ये भी आपने देख लिया। अब हम इसको देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे आता है, तो हम इसको देख लेते हैं कि डज नोट कब आता है। तो डज नोट आता है ही के साथ, सी के साथ, रमेश के साथ। तो वाक्य कैसे बनेगा, यहाँ पर हम आपको उससे लगाते हैं, ही डज नॉट, यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये गिव, गिव है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ही डज नॉट गिव मी चीप स्टफ, ही गिव मी चीप स्टफ, वह मुझे सस्ता सामान नहीं देता है। या ही डज नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, वह मुझे गलत सलाह नहीं देता है। डज नॉट से आपने देख लिया, ही से या रमेश से लगा दो, रमेश डज नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, रमेश मुझे गलत सलाह नहीं देता है। अब यू के साथ क्या आता है, डोंट के साथ क्या आता है, आई यू वी दे के साथ डोंट आता है। तुम मुझे गलत सलाह नहीं देते हो, यू डोंट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, तुम मुझे गलत सलाह नहीं देते हो। अब इस तरीके से डिड नॉट से आएगा, यहाँ पर डज नॉट और डोंट के साथ ही ये सब फर्क होता है, जैसे जो फर्क ही हैज़ नॉट और हैव नॉट में है वही फर्क डज नॉट और डोंट में है। डिड नॉट के साथ क्या आएगा देखते हैं, उसने मुझे गलत सलाह नहीं दिया, ही, यहाँ पर ही आ जाएगा, ये वाला ही डिड नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, उसने मुझे गलत सलाह नहीं दिया। अब विल से आ जाएगा, यहाँ पर यू से बनाते, यू विल नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, तुम मुझे गलत सलाह नहीं दोगे। और वाक्य को बड़ा बनाना है तो मैं जानता हूँ के लिए आई नो लगा सकते हो, आई नो यू विल नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत सलाह नहीं दोगे। इसी तरीके से हो जाएगा कैन नॉट, आई नो, यू से ही बनाते हैं इसको, यू कैन नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत सलाह नहीं दे सकते हो। उसके बाद होगा शुड नॉट, आई नो, यू से बनाते हैं, यू शुड नॉट गिव मी रॉन्ग एडवाइस, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। यह वाक्य हो जाएगा तुम्हें उसे गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट गिव हिम, यहाँ पर हिम आ जाएगा मी की जगह, यू शुड नॉट गिव हिम रॉन्ग एडवाइस, तुम्हें उसे गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। मस्ट के लिए जरूरी करना है तो मस्ट से वाक्य बनेगा, यू मस्ट गिव हिम रॉन्ग एडवाइस, तुम्हें उसे गलत सलाह देनी ही चाहिए। यह हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, एक वाक्य और बना लेते हैं सस्ते सामान के लिए, इसको हम बना लेते हैं चीप स्टफ के लिए। एक बार इन सभी वाक्यों को देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा रमेश डज नॉट गिव मी चीप स्टफ, रमेश मुझे सस्ता सामान नहीं देता है। अब डोंट से बना लेते हैं, यू डोंट गिव मी
चीफ स्टफ, तुम मुझे सस्ता सामान नहीं देते हो। अब देखते हैं डिड नॉट से। ही डिड नॉट गिव मी चीफ स्टफ, उसने मुझे सस्ता सामान नहीं दिया। ध्यान देना टेंस की वजह से ये फर्क पड़ रहा है। अब होता है विल नॉट की वजह से। आई नो यू विल नॉट गिव मी चीफ स्टफ, मैं जानता हूं तुम मुझे सस्ता सामान नहीं दोगे। अब देखते हैं कैन नॉट से। मैं जानता हूं वह मुझे सस्ता सामान, ही से बनाते ही कैंट गिव मी चीफ स्टफ, मैं जानता हूं वह मुझे सस्ता सामान नहीं दे सकता है या तुम मुझे सस्ता सामान नहीं दे सकते हो। शुड नोट से बनाते हैं आई नो, यू से बनाते हैं यू शुड नॉट गिव मी चीफ स्टफ, मैं जानता हूं तुम्हें मुझे सस्ता सामान नहीं देना चाहिए। या यू से बनाएंगे यू शुड नॉट गिव हिम चीफ स्टफ, मैं जानता हूं तुम्हें उसे सस्ता सामान नहीं देना चाहिए। मस्ट से बनाएंगे यू के साथ यू मस्ट गिव हिम चीप स्टफ, मैं जानता हूं तुम्हें उसे सस्ता सामान देना ही चाहिए। मस्ट के लिए काम करने पर जोर देना पड़ेगा। मस्ट के लिए जरूरी है कि कोई काम तुम्हें जरूरी करना है। तो वाक्य में मस्ट में देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें उसे सस्ता सामान देना ही चाहिए। यू से वाक्य बन रहा है यू मस्ट गिव हिम चीप स्टफ, तुम्हें उसे सस्ता सामान देना ही चाहिए। आपने देखा ही हैज के साथ क्या फर्क पड़ा, इस वाक्यों में क्या चेंज हुआ। हैज और हैव के साथ आएगा तो गिव में ये जो गिव है इसमें एन लग जाएगा तो गिव एन हो जाएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर हैज नोट और हैव नोट के साथ इन वाक्यों को बनाएंगे तो गिव का गिवन हो जाएगा। इस तरीके से क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर हम इसको कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे तो गिव में आईएनजी लग जाएगा, गिविंग हो जाएगा। अगर हम डज नॉट के साथ लगाएंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम डोंट के साथ लगाएंगे तो भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम डिड नॉट के साथ लगाएंगे तो भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम विल नॉट के साथ लगाएंगे तो भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम कैन नॉट के साथ लगाएंगे तो भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम शुड नॉट के साथ लगाएंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम मस्ट के साथ लगाएंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इनको सब तरीके से आपको दिखाया। हर तरीके से आप इसको वाक्य को बना सकते हैं। हर तरीके के वाक्य का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जितनी ज़्यादा आप कठिन परिश्रम करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं और विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।